तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, माध, है ना। आज पढ़ेंगे हम लोग माधिका। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि आज माधिका के बारे में आज कंसेप्ट जानेंगे। ठीक है, क्या माधिका। देखो, माध और माधिका में बहुत ज़्यादा अंतर है। उसमें आ रहा है ना, हाफ पेट बनाना हुआ है ना, इतिका के हाँ आधे इतने तक पेट वो ना हुआ है। चल ठीक है, टेंशन फ्री है। चलो ठीक है, काय के अगर पीछे दिक्कत है ना। चलिए ठीक है, देखिए तो माधिका अध्याय में सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे कि माधिका को निकालने का कितनी विधि है। माध जैसा विधि नहीं है। माध में टोटल 3 विधि हम लोग पढ़े थे। प्रत्यक्ष विधि, और बोलिए लघु विधि जिसको विचलन भी कहते हैं, या पग विचलन विधि। लेकिन सिर्फ फार्मूला लिखा करके छोड़ दिए थे, उसको बताए नहीं थे। समय वैसा बचेगा, अगर देखेंगे सेट उट में अगर वैसा कुछ पूछता है तो बताएंगे, लेकिन नहीं पूछता है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, आज तक कभी भी इतना दिन में ना मैट्रिक एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा पग विचलन विधि से, हालांकि पहले पूछता था, बहुत पहले। चलिए आइए, सबसे पहले देखिए माधिका का जहाँ तक सवाल है तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ा के बारे में। क्योंकि देखिए आंकड़ा टोटल 2 प्रकार के, एक वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो माध में भी पढ़ेंगे 2 प्रकार से निकालने के लिए, एक अवर्गीकृत के लिए अलग सीखेंगे, अवर्गीकृत के लिए अलग सीखेंगे। माध में भी देखा लूँ ना माधिका में भी वही होगा कि मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए अलग प्रोसेस सीखेंगे, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए अलग प्रोसेस सीखेंगे। बहुलक में भी वही चीज़ सीखने वाले हैं, वर्गीकृत के लिए अलग, अवर्गीकृत के लिए अलग। तो सब में वर्गीकृत के लिए अलग होता है और अवर्गीकृत के लिए अलग होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा के बारे में कि यदि प्रश्न में अवर्गीकृत आंकड़ा रह गया तब उसको कैसे डील करेंगे। सीधे उदाहरण से ध्यान दीजिएगा जरा। लिखा रहेगा कि 2, 10, 12, 8, 3, 5 की माधिका ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माधिका ज्ञात करें। माधिका ज्ञात करें, इस तरीक़ा से बनाएंगे। बाद में पहले फार्मूला समझते हैं। 2 गो फार्मूला होता है माधिका बराबर कितने फार्मूला होते हैं? 2 गो। कौची के लिए? अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए। एक होता है यहाँ, एक यहाँ। यह देखिए, दोनों को जानबूझ करके एक साथ लिखेंगे। चलिए बोलिए, अब सुनाइए। माधिका बराबर बोलिए। हाँ, सम संख्या रहने पर बोला। हाँ, n/2 पद प्लस 1 वहाँ पद, वेरी गुड। अब बाटा टोटल पर 2, बहुत शानदार। ये देखिए, ये वाला फार्मूला तभी लागू करना भला जब n का मान है जो कौन संख्या हो, सम संख्या दिया हो रहेगा, सम संख्या दिया रहो। इसका मतलब ये हो रही भला कि सम संख्या रहला पर बड़ा वाला फार्मूला, अब विषम संख्या रहला पर छोटा वाला बहुत आसान होता है। कुछ होता है बोला n+1 अब बटा 2 वहाँ पद, एक में टोटल पर बटा दिया इतना वहाँ पद। ई वाला फार्मूला कब लगेगा? जब n बराबर क्या रहे? विषम रहे। n बराबर क्या रहे? विषम संख्या रहे। बहुत सुंदर। इसको देख लीजिए अच्छा से, कुछ अंतर नहीं। देखो ना, इधर देखो ना, ये n+1/2 है। इसको पढ़ने का तरीका देखिए, ये है n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 है। इसको पढ़ेंगे n/2 + 1 पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे n+1/2 पढ़ेंगे। यहाँ n/2 हो जाता है और यहाँ n+1/2 हो जाता है। इसलिए दोनों को कभी एक समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले नोट में एक ही चीज़ हमेशा ध्यान देना है। यहाँ पर नोट में हम एगो पॉइंट लिख देते हैं कि जब भी अवर्गीकृत आंकड़ा रहे ना तो सबसे पहले उसको क्या कीजिए, सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हाँ, आरोही या अवरोही, दोनों में से कोई क्रम में सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अवरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही या कौन सा क्रम में? अवरोही क्रम में सजाते हैं। बोलिए, क्लियर है क्या? चलिए बहुत अच्छे। अब ध्यान देना, अब इसका डील हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है ना, जब भी प्रश्न दे रहे, कभी भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं उतारना है, सीधे लिखना है हल। कैसे लिखवाई? जे मार नंबर है तो ओकरा पहला के कौची लिख दिया,
आंसर लिखूँ ना कि दिए गए आंकड़ा को कौन क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। तब लिखना है सबसे पहले आरोही क्रम में सजाने पर। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत हल्का होता है दाम, बहुत हल्का। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम न हो गया है तो सजादा 2 है के, फिर कौन है 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो लिखेंगे कि यहाँ n बराबर गिना 1 2 3 4 5 6, यहाँ n बराबर कितना है बोला 6 है। और 6 कौन संख्या बच्चा, सम संख्या है। तो जब 6 सम संख्या है तो फार्मूला कौन वाला लगाएंगे, बड़ा वाला लगाएंगे। तो हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, लिखेंगे इसीलिए कौची बराबर बोला, माध्यिका बराबर, कौची बराबर, माध्यिका बराबर। तब माध्यिका बराबर फार्मूला बड़ा वाला ना n/2 पहले लिख दिया ना n/2। अब बाँ पद तो लिखेबे करेगा, और फिर एकरे में एक कौची कर दिया, जोड़ दिया, तो n/2 + 1 अब बाँ पद हो गए। आ टोटल सॉरी हाँ बीच में प्लस पड़ेगा बोला। अब टोटल पर बटा कितना 2। चलिए देखिए n का मान टोटल 6 अल ना, तो 6/2 अब बाँ पद आ प्लस फिर हो जते n/6/2 + 1 और वहाँ आ पद आ टोटल पर बटा 2। बहुत सुंदर। देखिए आप डायरेक्ट करिए 2 तिया 6 तो तीसरा नहीं लो, 3 नहीं लाए तो 3 है कितना होते 4, यानी हम कह सकले कि तीसरा पद या 3वां पद ओकरे का है ना, आ प्लस में केमा पद होते 4वां पद या चौथा पद भी लिख सकते हैं, ओकरा से कोई दिक्कत नहीं। टोटल पर बटा 2। अब यहाँ पर खेला सर ये तीसरा पद और चौथा पद क्या है तो जहाँ से सजाए थे वहाँ पर चलिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यही ना है, 5वां पद, छठा पद। तो तीसरा पद हमारा कौन आया 5 और चौथा पद कौन है 8, यानी कि हम टोटल मान रख दी। तो यहाँ पर तीसरा पद के मान कितना है 5 और चौथा पद के मान कितना है 8 और बटा में 2। तो 8 5 13, 13/2 जब भागा देंगे तो 6.5, कितना 6.5 आंसर। बोलिए। और यदि सम संख्या होता तो हम छोटा वाला फार्मूला लगाते और गिन देते, आंसर आ जाता। सॉरी विषम संख्या रहता था, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रहना है कि सम संख्या रहने पर बड़ा वाला फार्मूला यूज करेंगे और विषम संख्या रहने पर छोटा वाला फार्मूला यूज करेंगे, बाकी प्रोसेस सेम है। बन जाएगा कि एक आगो उदाहरण भी दें, विषम संख्या रहने पर एक आगो उदाहरण दें या बन जाएगा दे देना है। चलिए ठीक है, आ जाइए। तो ऐसे लिखेंगे, देखो इधर लिखा पहला दिया है कि यदि कोई विद्यार्थी, हम हल्का लेते हैं, चाहे कोई खिलाड़ी भी ले सकती है ना, कोई विद्यार्थी 5 विषयों में क्रमशः 5 विषयों में क्रमशः 24, 42, 56, 80, 85 अंक लाते हैं ना बोला, अंक लाता है, तब इसकी माध्यिका क्या होगी, तब इसकी माध्यिका क्या होगी। देखिए माध्यिका क्या होगी सबसे पहले क्या बताए थे बोला, हाँ आरोही क्रम में क्या करेंगे सजाएंगे। तो लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर चाहे सजाने पर बात वही हुआ, ठीक है ना। चलिए तो आरोही क्रम में सबसे छोटा ना कौन है को 24, वेरी गुड। सब तो सजला ही बोला, इफ्तिफाक है को कि सजला को है ना, लेकिन हमेशा सजा हुआ नहीं ना रहता है। चलिए दे दिया तो और अच्छी बात है, हमको सजाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि यहाँ n बराबर बोला कितना है 5 है, जो कि कौन संख्या बोला विषम संख्या। अब ब्रैकेट में लिख सकते हो या साफा लिख सकते हो, जो कि कौन संख्या विषम संख्या। तो इसीलिए हम जो फार्मूला लगाएंगे वो कौन वाला फार्मूला लगाएंगे विषम संख्या वाला। तो विषम संख्या का होता है n + 1/2 अब पद। अब काहेला +1 करके एगो तरीका भी सुन लिया अच्छा से, देखिए इधर अगर विषम होता तो विषम कहाँ से दूसरे कटेगा, विषम संख्या दूसरे कटेगा नहीं कटेगा। तो इसीलिए ओकरा में कौची कर देंगे एक जोड़ देंगे तो अपने आप सामने बदल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हो गई 5 + 1/2 ये बाँ पद हो गई। ये कितना हो गया 6/2 बाँ क्या हो गया पद हो गया, कटेगा 2 तिया 6 तक कितना ही नहीं बोला 3वां पद या तीसरा पद। और तीसरा पद का मान कितना ले 1 2 3 कितना हो जाएगा
56, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब सुनिए अच्छा से ज़रा, अब ट्रिक की बात कर लें थोड़ा सा, ट्रिक है ना, ट्रिक के फॉलो कर लें, देखिएगा कुछ चीज़। कभी भी किसी भी प्रकार के डेटा को यदि माध्यिका निकालना रहे और ऑब्जेक्टिव में रहे तब कुछ मत कीजिए, क्योंकि जब भी ज़्यादा तक पूछेगा कौची में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ये जो हमने अभी दो तरीका, दो फार्मूला बताया वो था अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए। अभी तो वर्गीकृत हम लोग एंट्री भी नहीं किए हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा दे दे और कह दे कि माध्यिका निकालिए, ऑब्जेक्टिव में कह दे। अगर सब्जेक्टिव में कहेगा तो जैसे बताएं वैसे बना दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, लेकिन बहुत कम चांस है कि सब्जेक्टिव पूछेगा इस अवर्गीकृत का, ज़्यादा तक वर्गीकृत का पूछता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा था क्या इतना समय लगा के बनाएंगे? देखिए आइए फॉलो में। देखिए पहला डेटा जो था, सबसे पहले दोनों डेटा को हम बात करते हैं। पहला डाटा जो था 2 3 5 8 10 12 लाए, कोई भी डाटा दे ले रहा तो 2 3 5 8 10 हलो अब 12 हले, यही ना। माध्यिका मतलब बीचे बीच वाला। इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा दिलिया है, छाँटेला सीखिया। 2 आदमी एन और 2 आदमी एन, फिर 3 आदमी एन, या देखो 3 3 आदमी हो गई, बीच में तो कुछ बचबे ना कैला है, जो बीच में आया वही हमारा आंसर। तो ये 5 और 8 के बीच में नजर आ रहा कुछ हो ना ना, तो जब बीच में निकाले ला याद है को बतैलिए कौची कि दोनों के कौची कर देना है, जोड़ देना है और 2 से कौची दे देना है, भागा। तब 5 8 कितना हो गया, 13/2 इजकल टू 6.5 कितना, आंसर, कहानी खत्म। खाली बीच वाला एकरा में देखी भोला। दूसरा का क्वेश्चन जो हम दिली है कितना कितना है भोला, 24 कितना, 42 56 80 85। इधर देखो टोटल के बंदा है, तो 2 बंदा इधर और 2 बंदा बीच में पकड़ा गया। अगर नहीं पकड़ाता है तो दोनों के जोड़ के 2 से कौची दे देना है, भागा। अगर पकड़ा गया तो वही तोर आंसर, बस कहानी खत्म। बोलिए हाँ यहाँ बन जाता है। एगो एक और उदाहरण देखिए, मान के चलिए ऐसे लिख दे 10 12 20 24 60 और यहाँ पर लिख दे 30, तब गड़बड़ हो गया। पहले देखना है कि बढ़ते क्रम में है कि नहीं। अगर बढ़ते क्रम में नहीं है तो पहले उसको बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, सजा देंगे। तो सजाइए, तो इसको जब सजाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 30 और 30 के बाद 60। बीचे बीच में कहली है। टोटल के आदमी है 6 आदमी, तो 3 गो इधर और 3 गो बीच में कोई है ये नहीं, तो नहीं है तो आगल वाला बगल वाला के बीच में ना जोड़बे हम, तो केकरा केकरा जोड़बे भोला, 20 प्लस 24 बटे 2 तो हो गई 44 बटे 2, काट ली तो कितना अली 22। क्या हो गया आंसर, बोलिए सही है। आपको कुछ फार्मूला लगा कर निकालने की ज़रूरत नहीं, एकदम मस्त सा ट्रिक है। क्लियर ना, चलो ठीक है। तो ये वाला उतारने की ज़रूरत आप लोग को राती भर भी नहीं है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। अभी नेक्स्ट और एक ठो कंसेप्ट नहीं दिए, कौन सा आंकड़ा के लिए, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। चलिए दूसरा जो कंसेप्ट होता है वो होता है वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। लिखेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। बस देखिए इधर देखो, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए माध्यिका का जो फार्मूला होता है ना, वो सिर्फ, अरे उजला कैसे उगने लगता है जी, हाँ, माध्यिका बराबर फार्मूला होता है, एक होता है, बोला L प्लस हाँ माइनस C बटा F गुना H। बहुत अच्छे, यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अब सुनो अच्छा से, जहाँ L के मतलब क्या हुआ, L के मतलब हो गया माध्यिका वर्ग। ध्यान देना भोला, माध्यिका वर्ग की निम्नतम सीमा को ही क्या कहते हैं, L कहते हैं। जब एक उदाहरण देंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। n/2, n/2 मतलब कौन सी हुआ, कुल बारंबारताओं का योग। ये कुल बारंबारता जो होता है ना, बारंबारता का योग हो गया n के जगह पर, कौन सी के जगह पर, n के जगह पर हो गया। इसको मिटा देते हैं, हाँ n के जगह पर हो गया, ठीक है।
80। सी जो होता है ना वो होता है कौन सा, संचयी बारंबारता। लेकिन लिखना पड़ेगा यहाँ पे माध्यिका वर्ग की कौन बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। यहाँ पर बेसिकली जाना हो कई बार CF भी लिखा रहता, याद रखवा, सी के जगह पर कुछ लिखा रहेगा CF, वही हो गया संचयी बारंबारता। F मतलब बारंबारता, CF मतलब संचयी बारंबारता। IF मतलब तो हर कोई जानता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कहलाता है, बारंबारता। IH जो होता है ना वो वर्ग अंतराल की माप होता है। क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप। अभी जस्ट एकदम कंसेप्ट क्लियर है, हड़बड़ाइएगा नहीं जरा, A to Z बताएंगे, ये फार्मूला खाली याद रखना बोला। अब ये उदाहरण में सीधे बता देते हैं जो प्रश्न माँ में दे ले लिखले बोला अच्छा ये तो माध्यिका है, ये नहीं है यार, माध्यिका तो 14 पॉइंट कितना में है, 3 में है। और यहाँ है क्या, बाहुलक और क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, माध्यिका। लीजिए हो गया लफड़ा, है ना। चलिए लफड़ा नहीं हुआ है, हड़बड़ाइए नहीं। अब सीधे कौची का कंसेप्ट देते हैं, बाहुलक के सीधे ले पार। अब हम लोग खाली कंसेप्ट में ख़त्म हो जाएगा यार, कहानी ख़त्म हो गया, माध्यिका कंसेप्ट मिल गया ना, हड़बड़ाइएगा नहीं। अब हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे कौची के, बाहुलक के लिए। बाहुलक को इंग्लिश में ना मॉड कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। चलो छोड़ो, देखो बाहुलक जब भी कहे ना तब बाहुलक के परिभाषा होता है भोला, कौची होता है पता है, सबसे अधिकतम, कौची भोला, सबसे अधिकतम बारंबारता, किसका, बारंबारता मान को ही क्या कहते हैं, बाहुलक कहते हैं, बाहुलक कहते हैं। सबसे अधिकतम बारंबारता मान को ही क्या कहते हैं, बाहुलक कहते हैं। बस अब कहानी खत्म। डाटा क्या है बोला कि यदि अवर्गीकृत रूप में दिया रहे तो कैसे बाहुलक निकालता है भाई, सीधे उदाहरण देखिए बोला, ऐसे लिखा रहता तो 2 3 5 2 8 6 2 का कौची निकालिए, बाहुलक ज्ञात कीजिए। लीजिए बाहुलक ज्ञात कीजिए। देख बोला हम कौची बोले, बाहुलक किसको कहते हैं, सबसे अधिकतम बारंबारता को, सबसे नहीं, बारंबारता मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, बारंबारता किसको कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, 2 एक ऐसी संख्या है जो टोटल कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार। तो हमारा बाहुलक हो जाएगा कौन, 2 हो जाएगा। समझ में आया बात, कितना हल्का है ना, कि जो ज़्यादा बार लिखा हुआ रह गया वही हमारा क्या हो गया, बाहुलक हो गया। एक इधर देखो, माध्य अगर पूछता था कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या ना, माध्यिका पूछता था, अभी तुरंत बता कि पहले बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। अच्छा माध्यिका यदि पूछता, यदि माध्यिका पूछेगा, माध्यिका गलती लिखा गया, बोले माध्यिका, तो माध्यिका के लिए क्या करना है, सबसे पहले बताए थे कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सजाएंगे बोला था, पहले 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है ना। अब 50-50 बांट रहा, टोटल के बंदा 7 बंदा, 3 वो इधर गया, 3 वो इधर आया, बीच में कौन पकड़ाया, 3। बस यही हमारा 3 क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, अगर माध्यिका पूछता तो। अब माध्य पूछता मेरा रसगुल्ला, यहाँ पे देखो हमको बताना बहुत ज़रूरी है बोला, तीनों के साथ। माध्य बड़ा पूछता कुल प्रेक्षणों का योग, मतलब 2 सबका जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 5 + 2 + 8 + 6 + 2 और टोटल बाटा में के आदमी हले, 7 आदमी, बाटा में 7। तो जोड़ दीजिए, 5 3 8 2 10 2 12 8 20 8 28 अब बाटा में 7, तो 7 4 28, कितना अगले बोला, 4 अगले। बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रही बात, क्लियर है जी। तो यदि बाहुलक पूछा तो बाहुलक चूंकि कितने बार रिपीट किया है, सबसे ज़्यादा बार, तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है उसको क्या कहते हैं, बाहुलक कहते हैं। माध्य कहता, पिछला अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है कि टोटल का योग बटे कुल संख्या, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या कर दीजिए, माध्य औसत निकल गया। माध्यिका पूछेगा तो श्रेणी क्रम में सजा दीजिए, जो बीच वाला आया वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कौची के बारे में, वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में। यदि वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तब हम लोग बाहुलकवा कैसे निकालेंगे भाई। तो इसका एक ही को फार्मूलवे होता है भोलवा, बाहुलक बराबर फार्मूला होता है L+ बोला F1 - F0
बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 अपोला गुना में h। इतना बड़ा फॉर्मूला होता है। कोई बात ना, ज़्यादा याद ना है। देखो कुछ लिख दीजिए, एल के जहाँ लिख दियो, जहाँ एल के मतलब कौची होगा है, फिर कौची के मतलब f1 के मतलब, फिर f0 के मतलब, फिर f2 के मतलब और फिर h का मतलब। देखिए सब का मतलब लिखते हैं। एल कहते हैं बाहुलक वर्ग की निम्न सीमा। कौन सीमा? बाहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये सब बहुत काम करेगा यार, तुम लोग क्या बात करते हो। बाहुलक वर्ग की f1 मतलब होता है ना बाहुलक वर्ग की क्या बारंबारता, बाहुलक वर्ग की बारंबारता। f0 मैंने एक से एक पीछे ना हो गए भला, एक से एक देख लो पीछे आपको, एक कहल जाए ना बाहुलक वर्ग की ठीक पीछे, कौन चीज ठीक पीछे की बारंबारता, ठीक पीछे की बारंबारता। f2 देख लो एक से ज़्यादा ना हो गया, एक कौन चीज लिखी बोला बाहुलक वर्ग के ठीक आगे की बारंबारता। समझ लो आगे वाला बारंबारता। एकदम एक उदाहरण देंगे, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हड़बड़ा ये नहीं। लेकिन अब जो प्रोसेस है, जो फार्मूला लिखाना चाहिए एक शिक्षक को, वो तो मुझे ही लिखाएंगे, मैं तो लिखाऊंगा है ना। एच का मतलब होता है वही वर्ग अंतराल की माप, बस सब जगह समान होता है, वर्ग अंतराल की माप, बस कंसेप्ट क्लियर। अब कुछ बचा ही नहीं, आ जाइए शुरू करते हैं कहानी। अब कुछ भी पूछेगा, कुछ भी आप बना सकते हैं। एक्सरसाइज 14.2